जोहार झारखंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। हम लोगों ने झारखंड के मैप को किया, आपका उसमें बहुत प्यार मिला, आपका उसमें बहुत सपोर्ट मिला। आपने फ़ोन करके बोला कि सर इस तरह से हमने झारखंड का मैप पहले कभी नहीं पढ़ा था, उसका आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को मेरा मेहनत इतना पसंद आया। बिल्कुल, एक ही वीडियो में ज़िंदगी भर के लिए वो याद हो गया। अब आपको झारखंड के मैप के कभी भी किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। आज हम लोग झारखंड के परिचय को शुरू करेंगे, यानी झारखंड के बेसिक सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्ज़ाम पे पूछे गए हैं, एक-एक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और इस प्रकार से डिस्कस करेंगे कि आज के बाद झारखंड के सामान्य परिचय में एक भी प्रश्न मेरे स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन उनसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए क्लास को एकदम शानदार ढंग से शुरू करते हैं और एक-एक क्वेश्चन को चीज़ों को सीखते समझते चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, ये है कि झारखंड का शासकीय नाम क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ झारखंड? याद रखना मेरा बेटा, किसी भी राज्य का ना जो शासकीय नाम होता है, वो अंग्रेज़ी में होता है। किसी भी राज्य का जो शासकीय नाम होता है, वो इंग्लिश में होता है। जैसे भारत एक देश है, राज्य नहीं है, लेकिन राष्ट्र का भी नाम जो होता है, वो भी इंग्लिश में होता है। जैसे भारत का जो इंग्लिश में जो शासकीय नाम है ना, वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार हमारे राज्य झारखंड का जो शासकीय नाम है ना, वो इंग्लिश में है स्टेट ऑफ झारखंड। क्या है? स्टेट ऑफ झारखंड। या ऑप्शन में अगर आपको झारखंड स्टेट भी मिलता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं बेटा। भारत के हर राज्य को अंग्रेजी में आधिकारिक नाम स्टेट ऑफ से शुरू होता है ना? जैसे पंजाब का नाम है स्टेट ऑफ द पंजाब, पंजाब के आगे दा लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन झारखंड का नाम है स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड का कानूनी और शासकीय नाम भी स्टेट ऑफ झारखंड है। यानी जहां हम लोगों का जो अपना प्यारा झारखंड है, उसका पूरा नाम अगर आप शासकीय नाम लीजिएगा तो उसका नाम स्टेट ऑफ झारखंड है। आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चंस और हम लोगों से एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाएगा, उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। झारखंड की स्थापना कब हुई? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और आपको और हमको सबको मालूम है कि सन 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई। 15 नवंबर का दिन इसलिए लिखा रखा गया था क्योंकि इस दिन क्या है आप मेरे को कमेंट करके बताइए, है ना, कि 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना का दिवस क्यों रखा गया था? आखिर ये 15 नवंबर क्यों चुना गया था? आपको पता है क्या? तो झारखंड जो फॉर्म हुआ था, वो 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था, यानी स्थापना हुआ था। देखिए, इसके बारे में तो यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, है ना? अब आप क्या कमेंट करोगे? बिहार से अलग होकर के झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह तारीख आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कारण ही इस तारीख को रखा गया था 15 नवंबर 2000, है ना? ये आपका बिहार हो गया बेटा। बिहार आपका कहाँ हो गया सर? तो बिहार आपका हो गया उत्तर में। कहाँ? उत्तर में, यानी बिहार हो गया नॉर्थ में, है ना? जो आज हम लोग अपना झारखंड देख रहे हैं ना, इसको साउथ बिहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? साउथ बिहार, यानी बिहार का दक्षिणी भाग। तो ये जब अलग हुआ ना 15 नवंबर 2000 को, जब इसका अलग का स्थापना दिवस बनाया गया, तो झारखंड साउथ बिहार जो था बिहार का, वो 40% था। यानी झारखंड बिहार से अलग होने के बाद ये झार बिहार का 40% भाग लेकर के अलग हुआ है। ठीक है? आगे अगर बात करें तो झारखंड के 10 जिला ऐसे हैं जो बिहार के सीमा को छूते हैं, 10 जिला, और बिहार के 13 जिला ऐसे हैं जो झारखंड के सीमा को छूते हैं। ठीक है? झारखंड के सीमा को छूने वाले बिहार के 13 जिला हैं, तो झारखंड की तरफ से 10 जिला हैं जो बिहार के सीमा को छूते हैं। एक-एक बात हम बहुत प्यार से, बहुत आराम से बताएँगे ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं हो, है ना? ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल, झारखंड के सामान्य परिचय से क्या पूछा जा सकता है? तो झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आया हुआ है। राज्य के गठन की तारीख 15 नवंबर 2000 की झारखंड के राज्य की स्थापना दिवस मानी जाती है। इस साल हम लोग इसे बड़े उत्सव से मनाते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल झारखंड के सामान्य परिचय से क्या पूछा जा सकता है ना? तो चलिए यहाँ देखते हैं। इसको थोड़ा-सा कर्सर को इधर कर दिया जाए ताकि डिटेलिंग्स में भी बाद में ध्यान दें। भारतीय संघ में झारखंड का स्थान क्रम कौन-सा है? यानी भारत में जब झारखंड जब अलग हुआ, झारखंड एक नए राज्य का निर्माण हुआ, तो उसका कौन-सा आपका स्टेटस है? तो वो 28वां राज्य है। कौन-सा है बेटा? 28वां राज्य। 28th स्टेट। आगे बात करें तो भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। यानी झारखंड ही 28वां राज्य है, ऐसे भी याद रखेंगे। और भारत में अभी आपके कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और आगे बात करें बेटा तो आपको ये भी याद रखना है कि 28 राज्य होने के बावजूद अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे अभी लेटेस्ट में यानी सबसे अंतिम राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो वो है तेलंगाना। कौन बना है बताइए? तेलंगाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे प्रथम राज्य जो अलग होकर के बना है, वो कौन बना है बताइए? तो आंध्र प्रदेश। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और रखने हैं, है ना? झार झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इससे पहले भारत में कुल 27 राज्य थे। यानी अब वापस कितने 28 राज्य हो गए ना? 28 राज्य हो गए ना? पहले 27 राज्य थे। आगे बात करें तो भारत में वर्तमान यानी 2025 तक कुल 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी जहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, गवर्नर जहाँ हेड होते हैं, यूनियन टेरिटरी ना यूटी। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम यानी सबसे अगर हम लोग लेटेस्ट स्टेट के बारे में बात करें तो भारत का सबसे नया राज्य कौन है बेटा? तेलंगाना। अभी हमने आपको बताया जिसकी स्थापना जुलाई 2014 में हुई थी। भारत का पहला राज्य जो अलग हुआ था वो है आंध्र प्रदेश, है ना? 1951 में अलग हुआ था। कौन बताइए? आंध्र प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश। और ये सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था और ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। यानी ये जो अलग हुआ टूट करके ये भाषा के आधार पर अलग हुआ था। आपका आज होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि आंध्र प्रदेश किस राज्य से अलग हुआ था। जैसे झारखंड बिहार से अलग हुआ है, तो आपको बताना है कमेंट करके। देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर किस राज्य से अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, ठीक है? एक सेकंड, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको समझ में आ गया ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? तो आंध्र अच्छा एक बात हमने यहाँ पे बाय मिस्टेक कर दिया। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था तो 1951 में नहीं बल्कि 1953 में हुआ था, 53 पे हुआ था, ठीक है? तो मैं अपनी बात को सुधारता हूँ। झारखंड की राजधानी कौन सी है? हम सबको पता है झारखंड की राजधानी अपनी प्यारी रांची, अपनी प्यारी रांची है, ठीक है? गठन के समय रांची को झारखंड का अस्थायी राजधानी बनाया गया। सरकार और विधानसभा यहीं स्थित है, यानी सरकार भी रांची में है, विधानसभा भी रांची में है, हाई कोर्ट भी रांची में है, रिम्स भी रांची में है। अभी रिम्स 2 का विवाद चल रहा आपने देखा ना? तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की राजधानी कौन है? तो रांची है। और याद रखना है बेटा कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो भी ये भी रांची है, तो भी ये कौन है? रांची है। यानी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी रांची है। इसके अंदर और कौन-कौन आते हैं? तो रांची आता है। और कौन आता है बताइए? वो रांची आता है। और कौन आता है बताइए? लोहरदगा आता है। और कौन आता है बताइए? गुमला आता है। और कौन आता है बताइए? खूंटी आता है। और कौन आता है बताइए? सिमडेगा आता है। ये किस में आता है मेरा बेटा? ये आता है मेरा बच्चा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में, ठीक है? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। अगर हम लोग प्रमंडलों की बात करें तो झारखंड के अंदर 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। शुरुआत में जब झारखंड बना था ना 15 नवंबर 2000 को तो केवल 4 प्रमंडल थे। लेकिन एक और प्रमंडल इसी दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से टूट के बना। इससे टूट करके बना जिसे आज हम कोल्हान प्रमंडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोल्हान प्रमंडल के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है, जिसका हेडक्वार्टर चाईबासा है। इसके अंदर 3 जिला आते हैं बेटा। इसके अंदर कौन-कौन आता है? तो सर पूर्वी सिंहभूम आता है, पश्चिमी सिंहभूम आता है और सरायकेला खरसावां आता है ना? ईस्ट सिंहभूम आता है, वेस्ट सिंहभूम आता है और सरायकेला खरसावां आता है।
ये 3 आते हैं और इसका हेडक्वार्टर कौन है? चाईबासा है। ये कोल्हान जो है ये 5वां प्रमंडल है, यानी नवीनतम प्रमंडल है, जो चौथे प्रमंडल दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से टूट के बना। ठीक है? यहाँ तक आपको बातें ध्यान पे रखनी है, सब बातें, है ना? और जो हम बोल रहे हैं उसका नोट्स आपको बनाते चलना है, वो ज़रूरी है। आगे, झारखंड की उपराजधानी कौन-सी है? बिल्कुल आपने सही बोला कि झारखंड की उपराजधानी दुमका है। अच्छा, झारखंड की उपराजधानी दुमका बनाने का कारण क्या था बेटा? ये पूछ सकता है कि बताइए क्या कारण था कि झारखंड की उपराजधानी दुमका को बनाया गया? ताकि जो संथाल परगना है, उसका महत्व रहे झारखंड के अंदर। संथाल परगना के महत्व को देखते हुए उपराजधानी किसको बनाया गया? दुमका को बनाया गया। और ये क्या है बेटा? ये संथाल परगना प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी दुमका है। ठीक है? इसलिए इसको उपराजधानी भी बनाया गया दुमका को, है ना? आगे बात करते हैं। दुमका को झारखंड की उपराजधानी का दर्जा दिया गया ताकि संथाल परगना क्षेत्र का प्रशासनिक महत्व भी बना रहे। ठीक है? प्रशासनिक महत्व का मतलब आप समझते हैं क्या? देखिए, एक राज्य बहुत बड़ा चीज है। एक राज्य बहुत बड़ा चीज है। इसको आराम से शासन चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसको 5 प्रमंडल में बांटा गया। यानी हम लोगों के झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, ताकि प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, निधि और कानून सुचारू रूप से चल सके। ठीक है? इसलिए ना, और सबके अपने-अपने हेडक्वार्टर्स भी हैं। आगे आते हैं। हम आगे इसके बाद आपको प्रमंडल पढ़ाएँगे, आपको चिंता नहीं करना है। और ऐसे हम लोग मैप में पढ़ाए भी हैं हम वहाँ पर, है ना? टच किए हैं हम। टच क्या किए हैं? 30-40% खत्म ही कर दिए हैं। झारखंड की खेल राजधानी कौन-सी है? तो झारखंड की खेल राजधानी जमशेदपुर है। कौन है बताइए? जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम यहाँ है ना? बहुत मोहन आहुजा स्टेडियम यहाँ है। बहुत बड़े-बड़े स्टेडियम्स यहीं थे। बाद में रांची में आपको जेएससीए स्टेडियम्स देखने को मिलते हैं, वरना जितने भी पहले, जब आप बहुत छोटे थे या आपका जन्म भी नहीं हुआ था, तो बड़े-बड़े इंटरनेशनल लेवल के गेम्स अगर झारखंड के अंदर होते थे, तो जमशेदपुर में ही करवाए जाते थे, है ना? तो इसको खेल राजधानी भी कहा जाता है झारखंड का। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो कहा कहा गया है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन-सी है? यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जमशेदपुर इसकी औद्योगिक राजधानी है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ आपको जमशेदपुर में देखने को मिलते हैं। अरे! नवरत्न में जो टाटा है, टाटा ही आपको जमशेदपुर में देखने को मिलते हैं। तो झारखंड की जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है, औद्योगिक राजधानी है, वो टाटा जमशेदपुर है। ठीक है? और क्वेश्चन हम यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में इसलिए दिए ताकि जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, भले उनका झारखंड में जेएसएससी की तैयारी में संख्या कम है, लेकिन मेरे लिए तो वो भी वैल्यूएबल है। जो इंग्लिश में तैयारी करते हैं, वो इंग्लिश में उनका अधिकार है कि क्वेश्चन को देखें, है ना? आगे, वेयर इज़ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड लोकेटेड? अभी हम लोगों ने देखा था कि सरकार भी रांची में है, ठीक है? रिम्स भी रांची में है और हाई कोर्ट भी, और विधानसभा भी कहाँ है बताइए? रांची में है। ये सब रांची में है। झारखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है बेटा? तो रांची में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो सन 2000 में। यानी जैसे झारखंड अलग हुआ, सबसे पहले हाई कोर्ट बना। ठीक है? सबसे पहले अपना हाई कोर्ट बना 2000 में। ठीक है? आगे आते हैं। एक-एक क्वेश्चन को एकदम धीरे-धीरे आराम से बताएँगे, ताकि मेरे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे हड़बड़ा करके पढ़ाओ भागो तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, है ना? अब आगे क्वेश्चन है, झारखंड की राजकीय भाषा कौन-सी है? हम और आप किस पे बात करते हैं? वही हमारी राजकीय भाषा है। एक तो हो गई अपनी लोकल नेटिव लैंग्वेज, लेकिन एक फॉर्मल लैंग्वेज जिस पे हम लोग आपस में मिलते हैं तो बात करते हैं, वो है हिंदी, है ना? हिंदी, ठीक है? बाकी अगर पूछा जाए दूसरी और कितनी भाषाएँ झारखंड के अंदर है, तो पहले 11 थी, अब 16 हैं। अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको, पहले 11 थी द्वितीय भाषाएँ, अब 16 हैं, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की राजकीय भाषा कौन-सी है, तो हिंदी है। तो हिंदी को झारखंड की प्रमुख राजकीय भाषा घोषित किया गया है। बिल्कुल यही होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग सब क्या बोलते हैं, अगर आपस में बात करते हैं तो हिंदी ही में तो बात करते हैं ना। अच्छा, आगे पूछा गया कि झारखंड की अन्य द्वितीय भाषाएँ, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ कितनी हैं? तो अब वर्तमान में जो द्वितीय भाषाएँ हैं, वो 16 हैं, 16 हैं। कौन-कौन सी है? आइए देख लेते हैं। और बिल्कुल आपको याद रहेगा, ऐसी-ऐसी भाषाएँ हैं ना, जिसके बारे आप पहले सुन चुके हैं, मतलब कोई भी नया भाषा इस पे नहीं है। जो आप जानते हैं, आपके आस-पड़ोस में बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही भाषाएँ हैं। जैसे उर्दू, बिल्कुल उर्दू बोला जाता है। हम और आप तो उर्दू बोलते ही हैं घर में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि
पानी पिएँगे, हम लोग नहीं बोलते जल, है ना? जल ग्रहण करेंगे, हम लोग तो उर्दू ही बोलते हैं, पानी पिएँगे, खाना खाएँगे, ये सब उर्दू के ही लफ्ज़ हैं। आगे बंगाली, बिल्कुल बांग्ला बोलने वाले क्यों नहीं होंगे? जब यहाँ पे इसका पड़ोसी है, आपके पूरब में ये वेस्ट बंगाल, आपके पूर्व में वेस्ट बंगाल इसका पड़ोसी है, तो पड़ोसी अगर है, तो इसके बॉर्डर में जो लोग रहते होंगे, है ना? वो लोग बांग्ला ही बोलते होंगे, बंगाली ही बोलते हैं। उड़िया, बिल्कुल अगर इसके साउथ में उड़ीसा है, इसके साउथ में उड़ीसा है, तो उड़िया क्यों नहीं बोलेंगे? उसी तरह संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब तो अपना लैंग्वेज ही है ना? कुड़ुख, कुरमाली, नागपुरी, नागपुरी तो अपना झारखंड का भाषा ही है। पंचपरगनिया, मैथिली, मैथिली भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, अंगिका भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं और खोटा भी बोलते हैं। ये सब क्यों नहीं बोलेंगे? बिहार से अलग हुए हैं, बिहार से अलग हुए हैं तो लैंग्वेज थोड़ी बदल जाएगा आदमी का, है कि नहीं? तो लैंग्वेज तो वही है ना, जो बिहार के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ ये सब भाषाएं बोली जाती हैं आज भी और बोली जाती रहेंगी। ये सब भाषाएं हैं झारखंड के अंदर। तो 16 भाषाएं हैं कुल, जिनको दर्जा मिला है द्वितीय भाषा का। आगे बात करें तो पूछा गया है कि भारत का राजकीय पशु कौन सा है? क्या पूछा गया बताइए? भारत का राजकीय पशु कौन सा, सॉरी गलत बोल दिया हूँ, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा? भारत का नहीं, भारत का तो आप सबको मालूम है, और भारत का राजकीय नहीं होगा, राष्ट्रीय होगा ना, वो टाइगर है, ठीक है? और अगर बंगाल टाइगर, और अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, तो हाथी है, हाथी, हाथी, है ना? एलिफेंटा मैक्सिमस इसका जो साइंटिफिक नाम है, वो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन इसका नाम है एलिफेंटा मैक्सिमस, है ना? हाथी, हाथी को क्यों रखा गया है? हाथी का बल दिखाने के लिए, है ना? हाथी कितना विशाल है वो दिखाने के लिए, मतलब हाथी से रिलेट किया गया है अपने झारखंड को, ठीक है? तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, जो राज्य के ऐश्वर्य, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि का प्रतीक है। हाथी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खसावा के जंगलों में पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी झारखंड के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हाथी कोल्हान प्रमंडल में पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी सिंहभूम में भी, पूर्वी सिंहभूम में भी और सरायकेला खरसावा में भी पाए जाते हैं, ठीक है? याद रखना बहुत आसान है। पश्चिमी सिंहभूम यानी शेर की भूमि, जहाँ शेर है वहाँ हाथी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम यानी शेर की भूमि, जहाँ शेर है वहाँ हाथी रहेगा। सरायकेला खरसावा, जहाँ केला है वहाँ हाथी रहेगा ही रहेगा, है ना? गन्ना, केला, ये याद रखना बहुत आसान है, आप इसको सोच करके इस प्रकार से याद रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सा है बेटा? तो झारखंड की राजकीय पक्षी है बहुत प्यारी मधुर बोली बोलने वाली कोयल। कौन है बताइए? कोयल, है ना? अच्छा, कोयल के बारे क्या बोला जाता है कि कोयल का जो आवाज होता है बहुत मधुर होता है, लेकिन जो कोयल का आवाज, मधुर आवाज हम लोग सुनते हैं ना गर्मियों के शुरुआत के मौसम में, वो सिर्फ और सिर्फ मेल यानी जो नर कोयल होता है वही बोलता है मधुर आवाज से। जो महिला कोयल होती है वो नहीं बोलती है, ठीक है? वो चुप रहती है, उसमें उल्टा ठीक है ना? तो झारखंड की राजकीय पक्षी कोयल है, इसकी मधुर आवाज और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे चुना गया। और झारखंड के जंगलों में देखिएगा तो बहुत कोयल आपको देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, आगे एक एक क्वेश्चन को सिर्फ देखते चलिएगा ना, क्लास में ही आपको याद हो जाएगा, एक बार में सिर्फ याद हो जाएगा। झारखंड की राजकीय वृक्ष, है ना, स्टेट ट्री कौन सी है? सखुआ, सखुआ जिसको साल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? साल। झारखंड की जो आपकी राजकीय पेड़ है वो कौन है बेटा? साल, ठीक है? तो वैज्ञानिक नेम इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? कि साल जो पेड़ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वह शौर्य रोबस्टा, शौर्य रोबस्टा, शौर्य रोबस्टा, ठीक है? शौर्य रोबस्टा, है ना? साल का शौर्य रोबस्टा। साल झारखंड के प्रमुख और राजकीय पेड़ है, या राज्य की वन संपदा और प्राकृतिक समृद्धि की जनक, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्या है कि आपसे इस पे दो सवाल बनता है। पहला, राजकीय पेड़ कौन है झारखंड का? तो साल का पेड़ है, सखुआ का पेड़ है। और इसका साइंटिफिक नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो शौर्य रोबस्टा इसका नाम है, ठीक है? शौर्य रोबस्टा। कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, कितना प्यारा दिख रहा है। ये है पलाश का फूल, है ना? बहुत मनमोहक है, देखिएगा तो एक बार देखने का दिल और करेगा ना। तो झारखंड के राजकीय फूल कौन से हैं? तो पलाश के फूल हैं। इनको फ्लेम ऑफ द जंगल भी कहा जाता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इनको फ्लेम्स ऑफ द जंगल भी कहते हैं ना, जंगल की आग, ठीक है? जंगल की अग्नि। क्यों? क्योंकि इसका जो कलर है ना, बहुत सारा पेड़ एक साथ रहता है और ऐसा देखने से दूर से लगता है कि जंगल में आग लगा हुआ है, जबकि वो खिलखिलाता हुआ पलाश का फूल होता है, ठीक
तो और इसका वैज्ञानिक नेम इंपॉर्टेंट है बेटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया ये क्या करता है? ब्यूटिया ब्यूटीफुल तो है ही ना, ब्यूटी है, सुंदर है, मोनोस्पर्मा है ना, मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलाश या अग्नि पुष्प, इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए, साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा आपको मिलेगा ऑप्शन में। और अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो अग्नि पुष्प ना, आग की तरह दिखता है के रूप में जाना जाने वाला यह फूल झारखंड की प्राकृतिक खूबसूरती एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है ना। झारखंड की खूबसूरती दिखाने के लिए पलाश का प्रयोग करते हैं, झारखंड की प्रचंडता दिखाने के लिए हाथी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि झारखंड के नए राज्य प्रतीक चिन्ह का आकार कैसा है? आपको मालूम है ना कि पहला जो आकार था वो एक चतुर्भुजकार था, एक स्क्वायर था, लेकिन अब वृत्ताकार हो गया, यानी एक पहिया बन गया है, जो झारखंड के प्रगति को दिखाता है, झारखंड के डेवलपमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के नए राज्य प्रतीक चिन्ह का जो आकार कैसा है, तो वृत्ताकार है, सर्कुलर। ठीक है, झारखंड के नए राज्य प्रतीक वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। इसके बीच में अशोक स्तंभ है, इसके बीच में एकदम क्या है, अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ के नीचे लिखा हुआ है जय सत्यमेव जयते। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को दर्शाता है और राज्य की संप्रभुता का संकेत है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा ना, संप्रभुता का संकेत है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो नया वाला आपका जो एम्बलम है ना, जो नया वाला आपका क्या है बताइए, प्रतीक है, राज्य का जो प्रतीक है वो किस फॉर्म में, किस रूप में है, तो वो सर्कुलर है ना, गोलाकार है या वृत्ताकार है, ऑप्शन पे रहेगा आपके। आगे अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यही है अपना राजकीय प्रतीक। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में आपको 7 पॉइंट देखना है, 7 पॉइंट, क्योंकि इसमें 7 घेरा है। कितना घेरा है? 7 घेरा। देखिए घेरा गिनाते हैं हम आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार और घेरा दिखा दीजिए, एक बार और घेरा दिखा दीजिए। तो सबसे पहला जो घेरा है ना, इसमें आपको दिखेगा अशोक स्तंभ, जहाँ लिखा हुआ सत्यमेव जयते। सबसे पहला घेरा में आपको दिखेगा अशोक स्तंभ, जहाँ लिखा हुआ सत्यमेव जयते। उसके बाद वाले घेरा में आइएगा ना, तो छोटा छोटा सर्कल बना हुआ, छोटा छोटा सर्कल बना हुआ, छोटा छोटा सर्कल बना हुआ, ये सेकंड घेरा। थर्ड वाले में आइएगा ना तो सांस्कृतिक नृत्य दिखेगा। फोर्थ वाले में आइएगा ना, चौथे वाले में तो पलाश का फूल दिखेगा। उसके बाद पांचवा में आइएगा ना तो अपना हाथी दिखेगा। छठे में आइएगा ना तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है, ये पूछता है ना कि छठे घेरा में क्या लिखा हुआ, तो झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और सातवां घेरा सिर्फ सफेद पट्टी है, खाली है। सातवां घेरा सिर्फ सफेद पट्टी और खाली है। तो कितना घेरा है इसमें? कुल 7 घेरा। आइए एक एक करके सातों घेरा के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए नए लोगों में कुल घेरों की संख्या 7 है। ये आपको समझ में आ गया ना? 7 क्यों? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये घेरा दिखाता है एक 24। अब इसको 30 या 31 तो कर नहीं सकता था, है कि नहीं? बहुत बड़ा हो जाता और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कि 30 रखें या 31 रखें। लेकिन 7 तो फिक्स है, संडे से लेकर के अगर आप सैटरडे तक जाते हैं तो एक 7 दिन जो सप्ताह के होते हैं वो फिक्स है। ये दिखाता है कि प्रगति सातों दिन चलता है, संडे को भी हमारा झारखंड डेवलपमेंट से नहीं रुकता है। 7 घेरा। प्रथम घेरा, इसमें बीच वाले घेरे में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम घेरा में क्या है, तो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सवाल बनते हैं एग्जाम्स में। आगे दूसरा घेरा, इनमें सफेद रंग के 60 गोले दर्शाए गए हैं जो रिक्त है। जो दूसरा घेरा है इसमें छोटा 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 ये वाला गोला है बेटा, और ये वाला गोला सफेद कलर का, और कितना है टोटल? 60 है, 60 है ना। 60 गोले दर्शा गए हैं जो कि रिक्त है, यानी खाली है। तीसरा घेरा, इनमें मानव आकृति सौर चित्रकारी प्रदर्शित की गई है, जिनकी कुल संख्या 48 है, जो 24 जोड़े हैं। यानी एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की आपस में डांस कर रहे हैं ना, सौर चित्रकारी है ये। और टोटल अगर व्यक्तियों की संख्या बात करें तो 48 है, और जोड़ा पूछ दे एग्जाम में तो 24 है। जोड़ा भी पूछता है और अलग अलग भी पूछता है। ठीक है, कुल पूछ दिया तो 48 और जोड़ा पूछ दिया तो 48/2 यानी 24। आगे चौथा घेरा में आते हैं। इनमें झारखंड के राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिसकी संख्या 24 है। ठीक है, यहाँ भी 24 है, 24 जोड़ा है, 24 दूना 48 हो जाता है, और यहाँ भी 24 है। बात समझ में आना है ना?
जोड़ा अगर बोले व्यक्तियों का तो 24 है, और अलग-अलग कुल बोल दे तो 48, और फूलों की संख्या पूछे तो भी 24 है, और घेरा की संख्या पूछे अंदर का गोल कितना है तो 60 है, 60, और टोटल कितना मेन घेरा है तो 7 है, 7। ठीक है? और यहाँ फूलों की संख्या कितनी है तो ये भी 24 है, 24, चौबीसों घंटा, इसलिए 24 लिया गया। आगे बात करें 5वां घेरा, तो झारखंड के राजकीय पशु हाथी को दर्शाया गया है। इनकी भी संख्या 24 है। क्यों? चौबीसों घंटा चक्र चल रहा है ना। छठा घेरा, इनमें झारखंड सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। क्या लिखा हुआ है? झारखंड सरकार। इंग्लिश इंग्लिश में देखे तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और हिंदी में देखे तो झारखंड सरकार लिखा है। ठीक है? और ये भी अगर पूछ दे किस कलर में, तो सफेद पट्टी में हरे कलर से लिखा हुआ है, सफेद पट्टी में हरे कलर से लिखा हुआ है। सातवां घेरा या घेरा रिक्त है, यानी केवल एक सफेद कलर की पट्टी है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है? यानी 7 घेरे हैं ना, 7। पहला घेरा के बारे में बात करें तो अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में 60 छोटे-छोटे घेरा हैं, 60, 60। ठीक है? तीसरा घेरा में जब जाते हैं तो छोटे-छोटे घेरा के बाद अब डांस शुरू हो जाता है। टोटल कितने लोग हैं भाई? तो टोटल है यहाँ पे 48 लोग, और जोड़ा बोले तो 24। इसके बाद पलाश का फूल आ गया, डांस हो रहा तो फूल खिलेगा ही, फूल आ गया, फूल खिल गया। अब फूल जब खिल गया तो कितना फूल खिला? चौबीसों घंटा फूल खिल रहा है तो 24। अब फूल खिल गया तो जंगल बन गया, जंगल बन जाएगा तो हाथी आ जाएगा। हाथी भी 24 फूल है तो 24 हाथी आ गया, 24 हाथी आ गया। अब हाथी आ गया तो सब कोई भाग गया, यानी 7वां खेला, 7वां घेरा एकदम खाली हो गया। ठीक है? खाली हो गया। नहीं, हाथी के बाद एक और आपको घेरा मिलेगा, जहाँ लिखा हुआ आपको हिंदी में बात करें तो झारखंड सरकार, और इंग्लिश में बात करें तो स्टेट ऑफ झारखंड, और 7वां घेरा खाली। ठीक है ना? मतलब ये हाथी, फूल, नाश्ता हुआ आदमी, ये सब झारखंड सरकार के अंदर। ठीक हो गया बात यहाँ, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको बोलता है बेटा कि झारखंड के राज प्रतीक चिन्ह में किन तत्वों को दर्शाया गया है? 4 ऑप्शन है। सांप, सांप, चंद्रमा, सूरज। नहीं सर, सांप कहाँ है उसमें? किसी भी प्रतीक चिन्ह में कहीं पर सांप का जिक्र नहीं है, तितली का भी नहीं है, सिंह का भी नहीं है। अशोक स्तंभ हाँ है, हाथी हाँ है, पलाश के फूल हाँ है, हरियाली हाँ है, सांस्कृतिक चित्रकला हाँ है। यही सब दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ, हाथी, पलाश के फूल, हरियाली, सांस्कृतिक चित्रकला, यही सब दर्शाया गया। बाकी हम लोग वहां पे ऑलरेडी देख चुके हैं ना। आइए क्वेश्चन। झारखंड है तो हरियाली हो गई। बोलता है कि झारखंड राज्य चिन्ह में बाहर के वृत्ताकार घेरे में क्या लिखा हुआ? बाहर के, अंदर का बोले तो क्या लिखा हुआ है? अंदर में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। अब बाहर का बोले तो झारखंड सरकार। व्हाट इज रिटन इन द आउटर आउटर यानी बाहर वाला मीनिंग में क्या लिखा हुआ है? तो झारखंड गवर्नमेंट लिखा हुआ है, झारखंड सरकार। ठीक है? राज्य प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार बाहरी घेरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ, जो राज्य के शासन का प्रतीक है। ठीक है बेटा? यहाँ तक भी आपको चीजें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, झारखंड का नामकरण क्यों हुआ? झारखंड का नामकरण यानी झारखंड का नाम झारखंड क्यों रखा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों रखाया? क्योंकि अगर यहाँ से झार देखे तो झार का मतलब होता है जंगल, और यहाँ से खंड देखे तो खंड का मतलब होता है भूमि, यानी वैसी भूमि जो जंगलों से घिरी हुई है। ठीक है? पहला ऑप्शन। यहाँ के प्रमुख नदी के नाम पर, नदी के नाम पे तो नदी खंड होना चाहिए था सर, झारखंड कैसे है? जंगल और झाड़ियों की अधिकता के कारण, बिल्कुल जंगल और झाड़ियों की अधिकता के कारण। प्रसिद्ध पर्वत के नाम पे, झारखंड में कोई पर्वत का नाम झारखंड है ही नहीं। किसी राजा के नाम पे, राजा का भी नाम झारखंड नहीं है। झारखंड राजा है, रांतु राजा जरूर है, झारखंड राजा नहीं है। ठीक है? तो झारखंड का नाम झार यानी जंगल, और खंड यानी टुकड़ा, मतलब भूमि का टुकड़े को बोलते हैं खंड, या क्षेत्र से बना है, क्योंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से जंगलों से भरपूर है। इसका अर्थ हुआ जंगल का प्रदेश, है ना? जंगल का प्रदेश बहुत खूबसूरत है। कभी आइए हमारे झारखंड आप लोग घूमने के लिए। अगर आप बाहर से हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बाहर से बहुत नहीं होंगे कोई, है ना? सब अपने लोग हैं। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? ये देखिए, ये अपना प्यारा भारत हो गया, ये अपना जय हिंद भारत हो गया, ये भारत का नॉर्थ है, ये भारत का साउथ है, ये भारत का ईस्ट है, ये भारत का वेस्ट है, ये भारत का ईस्ट है, पूर्व है। अगर हम ऐसे देखें सर, ऐसे देखें तो ये है झारखंड का, झारखंड यानी भारत का दिल। ये नॉर्थ में भी, उत्तर में भी आता है, और ये ईस्ट में भी, पूरब में भी आता है। यानी झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में, यानी इस साइड भी पड़ रहा है यहाँ से,
और इस साइड भी पड़ रहा है यहाँ से, है ना? यानी उत्तर पूर्वी हिस्से में है, जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, वहाँ बसा है झारखंड। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थित है, या छोटा नागपुर पठार पर बसा हुआ है। और ये हम लोग का जो झारखंड है वो किस पठार पे बसा हुआ है? तो बिल्कुल छोटा नागपुर पठार पर बसा हुआ है, ये भी आपको मालूम है ना? छोटा नागपुर पठार पर बसा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन बोलता है कि झारखंड के जो अक्षांश है उसका विस्तार क्या है? ठीक है, झारखंड के जो अच्छा, ये देशांतर का यहाँ पे लिखा हुआ नोट, इसको मत देखना, यहाँ देखना। झारखंड का जो अक्षांश है उसका विस्तार क्या है? लैटिट्यूड का। तो लैटिट्यूड का विस्तार तुमको याद कैसे रखेगा? क्योंकि डिग्री है, डिग्री याद रखने का आसान तरीका पता है? झारखंड का अक्षांश, झारखंड का लैटिट्यूड कभी भी पूछा गया ना, तो क्या करना, ये वाला एक खाली तुमको याद रखना है 2 और 8, यानी ऑप्शन में चाहिए 2 और 8, बस ये याद रखना। ऑप्शन में 2 और 8 चाहिए, यानी यहाँ भी 2 और 8 होगा, यहाँ भी 2 और 8 होगा। और ये जो 15 है ना बेटा, ये अपनी जगह को बदल के 5 और 1 बन जाएगा। यानी ये जो 15 है, ये अपने जगह को बदल करके 5 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। यानी अगर ऐसे उल्टा-पुल्टा ऑप्शन में अगर आपको याद नहीं होता 21 डिग्री 58 फीट 10 इंच, इस तरह से अगर आपको मेजरमेंट यानी डिग्री याद नहीं होता, तो क्या जबरदस्ती याद करके दिमाग में ठूसेगा? कुछ तो दिमाग में एक्स्ट्रा चीज लेकर के जाना है ना, कि एग्जाम में ऑप्शन गलत नहीं हो। यानी कभी भी अगर आपसे अक्षांश पूछ दिया, लैटिट्यूड पूछ दिया, तो आपको याद रखना है 2 और 8, यानी 2 और 8 से शुरू होगा, 2 और 8 पे ही खत्म होगा। ये देखिए 2 और 8 से शुरू हुआ, 2 और 8 पे ही खत्म होगा। अब बीच वाले जो वैल्यू हैं वो अपने जगह को बदल लेते हैं, यानी 1 5 की जगह 5 1 हो जाता है। इससे आपको जीवन भर यहाँ का लैटिट्यूड याद रहेगा, आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, है ना? तो अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चंस जो आपसे मिस होता है या पक्का पक्का याद नहीं रहता, उसको हम याद करवाने की पूरी जिम्मेदारी लेकर के पढ़ाते हैं। आगे समझिए, अगर पूछा जाए झारखंड की लॉन्गिट्यूड यानी झारखंड का देशांतर विस्तार क्या है, तो झारखंड का देशांतर विस्तार देखिए क्या है। आपको बस ये याद रखना है 19 या 57। आपको बस याद रखना है 19 या 57। जब भी पूछा जाए देशांतर विस्तार, तो आपको बोलना है किसी आदमी को भारत में अपने देश में 19 का पहाड़ याद नहीं है। याद है कि आपको नहीं ना? तो किसी आदमी को पूरे देश में 19 का पहाड़ा याद नहीं है, लेकिन इतना ही खाली मालूम है 19 या 57। तो आपको बस इतना मालूम है 19 या 57। तो अगर कभी भी झारखंड का देशांतर विस्तार पूछा जाए, है ना, आपको अगर पूछा जाए लॉन्गिट्यूड, तो आप याद रखिएगा 19 या 57। अब कैसे इसको लगाना है देखिए, 19 या कितना आया 57, 19 या 57, यानी ये पहाड़ा दिख जाना चाहिए ऑप्शन में 19 या 57। और अगर दिख गया तो फिर आंसर आपका हो गया। ठीक है, बस आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिमाग में लेकर के जाना है ना, एग्जाम के हॉल पे, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को आप गलत नहीं करके आए। इतनी मेहनत से पढ़ाई करके जाए तो बेकार में गलत नहीं होना चाहिए, है ना? रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारिए, लेकिन एक तरीका तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं ना, कि कभी गलत नहीं हो। झारखंड की चौड़ाई पूरब से पश्चिम तक कितनी है? सर चौड़ाई यानी 4, चौड़ाई शुरू ही होती है 4, है ना? चौड़ाई बोल ही रहा है तो चौड़ाई 4 से शुरू होगा। यानी अगर झारखंड की चौड़ाई पूछे तो जो ऑप्शन आपको 4 से शुरू होता हुआ हो वही आंसर है। और सब सम संख्या है, 4 6 0। ठीक है, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 0, है ना, सब 2 से कटने वाला। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की चौड़ाई, तो 460। और याद रखिएगा बेटा, झारखंड की चौड़ाई और झारखंड की लंबाई में 80, लगभग 80 किलोमीटर का अंतर है। कितना? 80 किलोमीटर का अंतर है। और जो चौड़ाई है ये ज्यादा है, झारखंड की चौड़ाई ज्यादा है, यानी पश्चिम से पूरब तक झारखंड का जो डायमेंशन है वो ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण यानी जो लंबाई है वो कम है। कितना कम है? लगभग 80 किलोमीटर। तो आपको चौड़ाई याद रखना है, चौड़ाई यानी 4 से तो 460 हो गया अपना किलोमीटर, और इससे लगभग 80 किलोमीटर कम आपको मिलेगा क्या? झारखंड की लंबाई। अब अगर अगले क्वेश्चन को देखो, तो अगला क्वेश्चन तुमको मिलता है कि झारखंड की लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 460 चौड़ाई है, इससे लगभग 80 कम है। जीरो खत्म, 16 में से 8 गया 8, 380 किलोमीटर। कितना बेटा? 380 किलोमीटर। अगर पूछा जाए झारखंड की लंबाई उत्तर से दक्षिण लंबाई है 380 किलोमीटर, है ना? अब पूरब से पश्चिम, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम, तो ये चौड़ाई है 460 किलोमीटर। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करें तो बोलता है कि झारखंड के सीमावर्ती राज्य कौन-कौन से हैं? यानी कौन-कौन से राज्य हैं जो झारखंड की सीमा में है? ठीक है, झारखंड की सीमा में है। उत्तर में बिहार, अच्छा देख लेते हैं सर, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। यहाँ है बिहार, यहाँ है बिहार, यहाँ है पश्चिम बंगाल और नीचे है अपना उड़ीसा और यहाँ है क्या पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और ये आपका उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में कौन है बताइए? तो यूपी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में बिहार बिल्कुल सही, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा बिल्कुल सही, पूर्व में पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, पश्चिम में छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में उत्तर प्रदेश गलत। उत्तर में बिहार तो ठीक था, दक्षिण में उड़ीसा भी ठीक था, पूर्व में पश्चिम बंगाल भी ठीक था, पश्चिम में छत्तीसगढ़ भी ठीक था, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश नहीं सर, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है यानी ऑप्शन बी। दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, ये भी मतलब एक साथ दो दो ऑप्शन दे दिया है, क्या किया जाए, है ना, मतलब दोनों ऑप्शन को रिपीट कर दिया है, ठीक है, जाने दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, करता है कभी कभी ऐसा। आगे आते हैं झारखंड राज्य के, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है ना तो वो लोग गलत करता है क्वेश्चन पे। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, या मिसप्रिंट बोल सकते हैं या टाइपिंग एरर होगा। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी जो पूरा झारखंड है उसका एरिया कितना है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि सर एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वर्ग में निकलता है, यानी जो भी आंसर आएगा, जैसे आएगा 25 तो 25 मीटर स्क्वायर, यानी सर एरिया जब भी निकलता है तो वर्ग में निकलता है, स्क्वायर में निकलता है। ये बात से तो आप मेरे सहमत होंगे ही, है ना, यानी वर्ग में निकलता है, स्क्वायर पे निकलता है, ठीक है। एक आदमी को बोला गया, यानी वो बेचारा गणित में बहुत कमजोर था, बोला गया कि स्क्वायर निकालो तो जी 7 का स्क्वायर निकालो, तो 7 का स्क्वायर ऐसे निकाला, 7 प्लस 7 बराबर 14। तो हम बोले अरे एकदम बेवकूफ आदमी हो जी, तुमको हम बोल रहे हैं कि 7 का स्क्वायर निकालो तो 7 को 2 बार ना करोगे, तो बोला सर 2 बार नहीं किए हैं, 7 प्लस 7 14। तो हम बोले अरे यार 7 प्लस 7 14 से स्क्वायर नहीं निकला, इससे तो तुम अगर प्लस को 9 बना दोगे तो 7 9 7 14, तो झारखंड का क्षेत्रफल बन जाता है यार, और क्षेत्रफल भी स्क्वायर में होता है, तो तुम कहीं ना कहीं तो सही किए हो, ठीक है। मतलब किसी न किसी तरह से आपको याद हमको करवाना है, ठीक है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया, आपको मालूम है कि एरिया स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में, और हम बोले कि यार 7 के स्क्वायर निकालो तो वो करता है 7 प्लस 7 बराबर 14। हम बोले यार स्क्वायर तो निकाले हो लेकिन तुम किलोमीटर में निकाल दिए हो, इसको 9 बना दोगे ना तो 7 9 7 14, झारखंड का कुल क्षेत्रफल बन जाता है कितना, 79714, ठीक है। ये झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 79714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.2% है, यानी सॉरी 2.42% है। अगर हमसे जो झारखंड का क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए तो 79714 है ना, और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना है बताइए, 2.42%। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो कितना है बताइए, 2.42%। और क्या पूछा जाए, एरिया या क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता किसमें, स्क्वायर में। प्रतिशत में पूछा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, बस ये 2 को पहले लिख दीजिए, ये 4 को बीच में लिख दीजिए और ये 2 को बाद में लिख दीजिए, ये आपके आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया परसेंटेज में। यहाँ पर भी तो स्क्वायर लग रहा है ना, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है क्या? तो 2.42%, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है बात। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं कि अगला आपसे झारखंड के सामान्य परिचय में क्या पूछा गया। पूछा गया कि झारखंड का आकार कैसा है। भाई जिसका नॉर्थ है, जिसका साउथ है, जिसकी लंबाई है, जिसकी चौड़ाई है, जिसका ऊंचाई है, जिसका दक्षिण है, जिसका पूरब है, चतुर ये चतुर्भुजकार नहीं होगा तो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो क्या होगा। आप एक तरफ तो बोलते हैं इसकी लंबाई भी है, आप एक तरफ बोलते हैं इसकी चौड़ाई भी है। ये लंबाई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। जिसकी लंबाई भी होती है, जिसकी चौड़ाई भी होती है, वो एक चतुर्भुजकार ही तो होता है, क्वाड्रिलेटरल ही तो होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे जरा आते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होना चाहिए। पूछता है कि झारखंड का ग्राम क्षेत्रफल कितना है,
यानी झारखंड का जो गाँव वाला एरिया है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ना? एक आदमी जो शहर का आदमी था, वो कभी गाँव नहीं गया। याद करवा रहे हैं आपको, डाटा याद करवा रहे हैं, नंबर याद नहीं रहते, इसलिए कहानी से याद करवा रहे हैं। एक आदमी जो शहर का आदमी था, वो कभी गाँव नहीं गया था। तो वो एक गाँव वाले से दोस्ती किया ना, तो उससे पूछा कि भाई जो तुम्हारा गाँव है, वहाँ भी एकदम साथ-साथ में सारा घर बना हुआ है क्या? जैसे यहाँ पर एकदम देखो तो एक घर, एक घर, एक घर, आपस में सब घर एकदम सटा हुआ है, तो वैसे ही गाँव में भी साथ-साथ घर सटा हुआ है क्या? तो गाँव वाला आदमी बोलता है, "नहीं, नहीं, गाँव में तो बहुत सुकून है, साथ-साथ नहीं, 2-2 घर मुश्किल से मिलेगा आपको। गाँव में साथ-साथ घर सटा हुआ नहीं है भाई, गाँव में तो बहुत सुकून है, साथ-साथ नहीं, 2-2 घर आपस में लोग मिल कर के रहते हैं, अब बहुत डिस्टेंस में बहुत सुकून से रहते हैं। तो गाँव में जो रहने का तरीका है ना बेटा, वो साथ-साथ नहीं रहते हैं, बल्कि 2-2 करके रहते हैं। गाँव में जो रहने का तरीका है, वो साथ-साथ नहीं रहते, मतलब एक-दूसरे से एकदम सट करके हवा-पानी को नहीं रोक लेते हैं, नहीं रहते हैं, बल्कि 2-2 करके रहते हैं। 2 घर बना लिए यहाँ पे, फिर 1 किलोमीटर के बाद 2 घर बना लिए आराम से, फिर सामने मैदान में 2 घर बना लिए आराम से, एकदम सुकून से रहते हैं गाँव में। तो गाँव का क्षेत्रफल पूछे झारखंड का, तो साथ-साथ नहीं रहते, बल्कि 2-2 करके रहते हैं, साथ-साथ नहीं 2-2। ठीक है? तो राज्य की अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है, यानी झारखंड के अंदर जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो अपना ग्रामीण है, जिसका विस्तार लगभग 7-7, 9-2-2 वर्ग किलोमीटर है ना? 7-7 नहीं 2-2 ऐसे याद रखेंगे। साथ-साथ नहीं रहते भैया, हम लोग इतना फँस करके गाँव में नहीं रहते, 2-2 करके रहते हैं, बड़ी सुकून से रहते हैं। इतना नहीं कि एक कमरा के अंदर 7 आदमी घुस गए, एकदम 2-2 आदमी सोते हैं, बड़े बड़ा घर रहता है हम लोग का गाँव के अंदर। आओ क्वेश्चन पे। झारखंड की शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो सर झारखंड की शहरी क्षेत्रफल भी हमको तुमको याद करवाने की कोशिश करते हैं। कोशिश का हम तुमको याद ही करवा देते हैं। जैसे तुमने गाँव का सीखा ना 7-7 नहीं 2-2, तो शहर में हर आदमी क्या करता है, एक-दूसरे को ठगने का काम करता है। तो अगर कोई आदमी तुमसे पैसा भी माँगे, गाड़ी का चाबी भी माँगे, मोबाइल भी माँगे, तुम्हारा ओटीपी भी माँगे, तो ध्यान रखना एक साथ नहीं दो। एक साथ ना दो, एक साथ नहीं दो। यानी अगर शहरी क्षेत्रफल पूछे, तो शहर का आदमी लोग बहुत सियाना होता है, यहाँ ठग लोग बड़ी घूम रहा है शहर में, तो कुछ भी मांगे ना तो एक साथ उसको नहीं देना बेटा, एक साथ नहीं दो, एक साथ नहीं दो, है ना? तो शहरी क्षेत्रफल कितना है बोलो, एक साथ नहीं दो। एकदम अच्छे से तुमको याद हो रहा है ना? एक एक डाटा तुमको क्लियर करवा देंगे, आज के बाद तुमको इसमें परेशानी नहीं होगी, और जब हम कह देते हैं कि नहीं होगी तो मतलब सच में नहीं होगी, है ना? आ जाओ क्वेश्चन पे। झारखंड का भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 15वां स्थान है, 15वां स्थान है, ठीक है? 15वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल में अगर काउंट किया जाए कि झारखंड कितने नंबर में बड़ा एरिया में आता है भारत के अंदर, तो 15वां, है ना? 15वां स्थान है। झारखंड क्षेत्रफल के अनुसार भारत में 15वां सबसे बड़ा राज्य है। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा राज्य प्रथम स्थान पे कौन है झारखंड, ये पूरे भारत के अंदर, क्या तुम बता सकते हो? देखते हैं बता पाते हो कि नहीं। राजस्थान है कि महाराष्ट्र है कि उत्तर प्रदेश है, बता सकते हो क्या कि कौन है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड की जनसंख्या का देश में कितना प्रतिशत कितना है? झारखंड में जो जनसंख्या का देश में कितना प्रतिशत है, यानी पूरे भारत का जो जनसंख्या है 100% है, उसमें झारखंड में कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? जनसंख्या कैसे बनता है? जब दो आदमी लोग साथ में रहते हैं, तो दो आदमी और जन्म ले लेता है, जनसंख्या बढ़ जाता है। जनसंख्या कैसे बनता है? जब दो आदमी नहीं आदमी नहीं, जब दो कपल लोग साथ में रहते हैं, तो दो आदमी और आ जाता है दुनिया में, और फिर डायलॉग सब देता है, बच्चे दो ही अच्छे। तो 2.72%, 2.72%, ये ऐसे डाटा को याद रखा जाता है, ठीक है? मतलब बहुत डाटा है ना। ये झारखंड में अलग डाटा है, ज्योग्राफी का अलग है, साइंस का अलग है, हिस्ट्री का अलग डाटा है, तो कितने डाटा तुम याद रख सकते हो? तो डाटा को कहीं ना कहीं कहानी बना लो, ठीक है? तो जनसंख्या जनसंख्या कैसे होता है बेटा? जब दो लोग आपस में साथ में रहते हैं, तो दो लोग और आ जाते हैं दुनिया में, और इस प्रकार से जनसंख्या दुनिया में फैल जाती है। और दो लोग जब आ जाते हैं, तो लोग डायलॉग देते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है? 2.72%, ठीक है? ये है जनसंख्या भारत में झारखंड में जनसंख्या का योगदान। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है देखो। झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? अगर पूछा जाए ना बेटा कि झारखंड के अंदर कितने जिला है, तो 24 जिला है। और उन 24 जिला में अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम। कौन है बताओ?
पश्चिमी सिंहभूम। और अगर जिला के जगह प्रमंडल पूछ देता, डिवीजन पूछ देता, क्या पूछ देता? डिवीजन, प्रमंडल। तो फिर याद रखना, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। इसका हेडक्वार्टर कौन है बेटा? हजारीबाग, हजारीबाग है ना। इसके अंदर 7 जिला आते हैं। कितना जिला आते हैं? 7 जिला। यानी अगर तुमसे पूछ दे झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। लेकिन अगर तुमसे पूछ दे झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सर पश्चिमी सिंहभूम जिला है, जो कोल्हान के अंदर, किसमें आता है? कोल्हान प्रमंडल के अंदर आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7224 है ना, 7224 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है ना, 7224। ये डाटा वाटा ये अभी क्यों नहीं याद करवाएं पश्चिमी सिंहभूम का 7224? क्योंकि प्रत्येक जिला को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, तो प्रत्येक जिला को जब हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो वापस वहां पे सारी चीजें आएंगी ना, तो ओवरलैप नहीं करते चाहते हैं। झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो सर रामगढ़ है ना, रामगढ़। हजारीबाग से टूट के अलग हो गया था रामगढ़। रामगढ़ है झारखंड का सबसे छोटा जिला। ठीक है, रामगढ़। तो रामगढ़ झारखंड का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? इतना छोटा है कि 12 हुआ, फिर बोला नहीं और छोटा कर देते हैं, फिर 11 कर दिया। रामगढ़ तो बड़ी छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का जिला। यानी इतना छोटा है कि पहले बोला ना कि इसको 12 किलोमीटर का कर देते, बोला नहीं और छोटा कर देते, लो और का छोटा कर देते, 11, यानी छोटा ही होते जा रहा है बेचारा। ठीक है, तो झारखंड में रामगढ़ का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1211 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है ना? ये क्वेश्चन को देखो जरा, झारखंड की मुख्य फसल क्या है? भाई जहाँ राइस बियर मिले, यानी बियर भी मिले तो चावल का मिले, वहाँ प्रमुख फसल चावल के अलावा क्या हो सकता है? तो धान है ना। झारखंड का जो प्रमुख फसल है वो धान है, यानी चावल। झारखंड की मुख्य कृषि उत्पादन धान है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चावल। ठीक है, नहीं तो राइस बियर बिकते रहता है, इतना चावल होता है, लोग बियर भी बना दिया है राइस का। झारखंड की जलवायु कैसी है? एकदम मानसूनी है, जरा सा गर्मी पड़ेगा बारिश हो जाएगी, जरा सा मौसम बदलेगा बारिश हो जाती है, एकदम मानसूनी है। हर वक्त यहाँ की मौसम कोशिश करती है कि एकदम सुहाना रहे। ठीक है, झारखंड की जलवायु मानसूनी है, जिसमें वर्षा का महत्व है। यानी वर्षा यहाँ पे 110 से 140 सेंटीमीटर तक भी होती है ना। आगे है क्वेश्चन, है वो क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना। झारखंड में औसत वर्षा कितनी है? यानी झारखंड में जो लगभग वर्षा होती है उसका मेजरमेंट क्या है? तो वो 110 से 140 सेंटीमीटर होती है। यानी झारखंड में जब वर्षा शुरू होती है तो 110 से शुरू होती है, 110, 110 में 11, 11 नंबर गाड़ी समझते हो, पाँव पाँव यानी पैदल, दोनों टांग तुम्हारा मिलकर के 11 बनाता है, 11 है ना। तो झारखंड में जब वर्षा शुरू होती है तो 11 नंबर गाड़ी से तुम चल सकते हो। मतलब इसका क्या है कि पैदल भी जा सकते हो, हल्का हल्का झिमझिम पानी हो रहा है, लेकिन इतना तेज भी कभी कभी पानी हो सकता है कि दो चक्का भी काम नहीं करेगा, सीधा 4 चक्का पकड़ना पड़ेगा, सीधा 4 नंबर गाड़ी 4 चक्का पकड़ना पड़ेगा कहीं जाने के लिए। बात समझ पा रहे हो क्या? तो झारखंड का जो औसत वर्षा वो 110 से 140 सेंटीमीटर है, 11 नंबर, यानी पैदल भी चल सकते हैं यहाँ के बारिश में। और ऐसा भी हालत रहता है कि 4 चक्का पकड़ के जाना पड़ता है, 140, 140 का 4 4 चक्का ना। तो राज्य में औसत वर्षा 110 से 140 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो डाटा को इस तरह से याद करना करवा देंगे कि एग्जाम में तुम कम से कम परेशान नहीं हो सकते हो। ठीक है, झारखंड में अधिकतम तापमान कितना होता है? ये 4 पे ही निर्भर है बेटा। यानी अधिकतम बोलेगा तो 44 डिग्री, और न्यूनतम बोलेगा तो -4 डिग्री। यानी अधिकतम में भी 4 है और न्यूनतम में भी 4 ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में झारखंड का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना? 44 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और न्यूनतम पूछे तो -4 डिग्री हो जाता है, -4 डिग्री। ये हम लोग जब जिला पढ़ेंगे ना, तो वहाँ फिर ये सारी चीज़ें आएंगी कि कौन सा जिला सबसे गर्म है, कौन सा जिला सबसे ठंडा हो जाता है, वो सारी चीज़ें। झारखंड में न्यूनतम तापमान कितने दर्ज किया गया? अभी तो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो सामान्य तरह से पढ़ रहे हैं, -4 डिग्री। ठीक है, सर्दियों में झारखंड का न्यूनतम तापमान कभी कभी -4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ठीक है, -4 भी गिर जाता है। आगे आ जाओ। झारखंड में कुल वन का क्षेत्रफल कितना है? यानी झारखंड में जंगलों का क्षेत्रफल कितना है? अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? डेटा याद, ऐसे डेटा रट्टा मारोगे क्या? नहीं ना।
देखो डाटा रटा कभी नहीं जा सकता, डाटा को हमेशा समझा जाएगा, वो भी अपने कहानी को। तो जंगल, झारखंड में जंगल का पूछ रहा है कि कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके मम्मी पापा उसको क्या धमकी देते हैं, अगर तुम बदमाशी किया या अगर तुम नहीं पढ़ा तो तुमको जंगल में छोड़ देंगे, बोलता है ना माँ बाप बहुत सारा, अभी तुमको जंगल में छोड़ देंगे, बताते हैं तुमको कुत्ता से कटवा देंगे ऐसे करके, तो अगर तुम बदमाशी किया तो तुमको अभी हम जंगल में छोड़ देंगे। तो एक 2 क्लास का प्यारा सा बच्चा था, 2 क्लास का प्यारा सा बच्चा था, उसके पापा उसको हमेशा बोलते थे अगर तुमको 3 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, 2 क्लास के बच्चों को उसके पापा बोलते थे अगर तुमको 3 का पहाड़ा नहीं याद हुआ तो तुमको जंगल में छोड़ देंगे। तो बच्चा बेचारा बोलता है डर के, पापा हमको याद हो गया क्या, 3 सत्ते 21, पापा हमको याद हो गया, क्या हो गया, 3 सत्ते 21, और यही क्या बन गया, 23721, ये बन गया झारखंड में जंगल का वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद किया जाता है डाटा कि कभी नहीं भूलो, बात समझ पा रहे हो ना। यानी क्लास 2 का बच्चा था, 2 क्लास का बच्चा था, उसको उसके पापा बोले कि 3 का पहाड़ा हमको सुना देना, अगर 3 का पहाड़ा तुमको याद नहीं हुआ तो झारखंड के जंगल में छोड़ देंगे, घूमते रहना हाथी लोग के बीच में। बोला पापा हमको पहाड़ा याद हो गया, सुनाओ तो ले जरा सा। तो पापा 3 सत्ते 21, 3 7 21, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा याद किया, ना तो 3 1 कम 3 याद किया, ना तो 3 नहीं 30 याद किया, बस सीधा 3 सत्ते 21 याद किया। लेकिन छोटा प्यारा बच्चा था, उसके पापा क्या बोल सकते थे। तो याद हम लोगों को क्या हो गया, 3 सत्ते 21, तो 3 7 21, और आगे में 2 क्लास का बच्चा, तो 23721। क्लियर बात है यहाँ तक, 23721 वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जंगल है। झारखंड के वन क्षेत्रफल में अगर परसेंटेज में पूछा जाए, प्रतिशत में, 29.76 यानी 23,721 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो 29.76%, यानी मिनिमम पास होने के लिए चाहिए 30%। एक लड़का लेकर के आता है 29.76%, जबकि इसको 76 इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो कभी भी 76 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग पढ़ेंगे। 76%, एक लड़का को पास होने के लिए चाहिए था 30%, लेकर के आता है 29.76%। भाई तू झारखंड के जंगल में भाग जा, तू 30% भी नहीं ला पा रहा है यार, तू झारखंड के जंगल में भाग जा। तो 29.76% जो है ना बेटा, वो झारखंड के जंगल का क्षेत्रफल है प्रतिशत पे, ठीक है। और अगर तुमसे पूछा जाए वर्ग किलोमीटर में तो 23721, और याद रहेगा 2 क्लास का लड़का 3 का पहाड़ा 3 सत्ते 21, ठीक है। आगे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है। कृषि योग्य भूमि का मतलब ये होता है कि कुल भूमि जिसमें कृषि किया जा सकता है, जिसमें खेती किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि खेती किया जा रहा है, मतलब उसमें खेती किया जा सकता है, वो फर्टाइल जमीन है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो कृषि योग्य भूमि यानी खेती करने लायक जो भूमि है वो है 38 लाख हेक्टेयर। अब कैसे याद रखेंगे सर, जब भी खेती होता है ना तो ट्रैक्टर ऐसे चलता है, ट्रैक्टर ऐसे चल गया, ट्रैक्टर ऐसे चल गया, लेकिन जब भी ट्रैक्टर ऐसे चलेगा तो खेती करने के लिए और एक बार ऐसे घूमना पड़ेगा ट्रैक्टर को, तो ये ट्रैक्टर घूम गया और जमीन को खेती लायक कर दिया। तुमको हम थोड़ा सा उठपटांग दिखेंगे पढ़ाते हुए कि हम क्या क्या कर देते हैं, लेकिन यही उठपटांग चीज तुमको काम आ जाएगा एग्जाम में, तुम देख लेना। जब एग्जाम के हॉल पे एमसीक्यू कंफ्यूज करता है ना, जब लगेगा नहीं भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, तो वहां पे खड़ा होकर तुमको हल्का सा चेहरा में मुस्कुराहट आ जाएगा, और तुम बोलोगे अरे खड़ा होकर के कोई टीचर बताया था कि खेती ऐसे होता है, और वहां से हमको याद रह गया जिंदगी भर, ठीक है। तुम ऐसे बोलोगे भाई खेती करना है, कृषि योग्य भूमि बनाना, ट्रैक्टर चला दो, ये ट्रैक्टर चल गया। अच्छा ट्रैक्टर जब एक बार चलाओगे तो खेती योग्य भूमि तो नहीं बढ़ेगा, इधर से भी चलाना पड़ेगा। तो 38 लाख हेक्टेयर, कितना, 38 लाख हेक्टेयर है झारखंड के अंदर कृषि योग्य भूमि, ठीक है। झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 38 लाख हेक्टेयर है, ठीक है बेटा, 38 लाख हेक्टेयर, 38। आज जो क्वेश्चन में झारखंड में क्या हो रहा है, एक सेकंड रुक। बोलता है झारखंड में शुद्ध तौर पर बोई गई भूमि कितना है, बोई गई, बोया जाता है जिसमें बीज बोया गया है ना, मतलब एक तो कुल कृषि भूमि है 38 लाख हेक्टेयर, लेकिन सब में थोड़ी बो दिया गया मेरा बच्चा, कुछ हिस्सा होगा 38 लाख हेक्टेयर में जिसमें बोया गया है। तो वही पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में शुद्ध तौर पर बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है, नेट सोन एरिया। अच्छा बोया गया, तो बोया कैसे जाएगा, कभी भी अगर जमीन में आपको बीज डालना होगा
तो छेद करना पड़ेगा, जमीन में छेद करना पड़ेगा। तो दादाजी बोल रहे हैं अपना बेटा को, बेटा बीज अगर बोना है ना तो ऐसे काम नहीं कर चलेगा, 2-3 जगह छेदो, 2-3 जगह छेदो, ठीक है, 2-3 जगह छेदो। समझ में आ रहा है कि हम कैसे करवाते हैं आपको डेटा याद? हम ऐसे करवाते हैं, जो आपको हजारों बार पढ़ा करके नहीं याद करवा सकता ना, हम एक क्लास में आपको याद करवा देंगे। अगर पूछा गया कि बताओ बोया गया भूमि, जो भूमि बोया गया है वो कितना, बोने के लिए तो बीज बोना पड़ेगा, बीज बोने के लिए छेद करना पड़ेगा जमीन में। तो दादाजी बोल रहे हैं अपना पोता को, बेटा अगर तुमको जमीन में बोना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, 2-3 जगह छेदो, 2-3 जगह छेदो, और छेदने के बाद उसमें फिर बीज डालो, तब ना निकलेगा मस्त पपीता, और एक से एक फल और एक से एक पेड़ बनेगा, धान बनेगा। लेकिन 2-3 जगह छेदना पड़ेगा जमीन में, तब निकलता है बीज। 2-3 जगह छेदो, ठीक है, 2-3 जगह छेदो। यानी अगर पूछा गया शुद्ध तौर पर बोई गई भूमि तो 23.62 लाख हेक्टेयर, याद हो गया ना? झारखंड में शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्रफल लगभग 23.62 लाख हेक्टेयर है। याद कैसे नहीं होगा? अगर हम पढ़ाएंगे तो याद होना ही है, याद करवाने ही के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, ताकि तुम्हारा एग्जाम निकल जाए। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? कुल सिंचित क्षेत्रफल, टोटल इरिगेटेड एरिया, ये होता है बेटा बहुत कीमती जमीन। अगर खेती के तौर पे बात किया जाए तो बहुत कीमती जमीन, यानी हर पीली चीज सोना नहीं होती है ना, तो वैसे ही ये सोना है। मतलब एक ऐसा जमीन जो बारिश के बादल पे निर्भर नहीं करे, बारिश के मौसम पे या बादल पे निर्भर नहीं करे, जिस जमीन के पास अपना तालाब होगा या अपना कैनाल होगा, अपना वहां पे नदी का रास्ता होगा जो इसमें पानी देता होगा, अपना कुआं होगा जो सूखता नहीं होगा, या अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा, यानी कोई ऐसा ना ऐसा सिस्टम इसके पास है जो पानी इसके पास हर वक्त है। अगर इसको इस जमीन में खेती करने की जरूरत हो तो पानी की कमी नहीं है, या बादल के इंतजार पे नहीं रहेंगे, और उस जमीन को हम लोग कहते हैं सिंचित क्षेत्रफल, टोटल इरिगेटेड एरिया। यानी ये सब कोई नहीं हो सकता। अगर आपको वैसा जमीन बनना है, वैसा जमीन बनना है जो लाखों में एक हो, जिसके पास पानी का कोई कमी नहीं हो खेती के लिए, तो भाई जेम्स बॉन्ड ही है। वो तो भाई जेम्स बॉन्ड जमीन है, वो हल्का जमीन थोड़ी है, वो तो भाई जेम्स बॉन्ड जमीन है। 3.007 लाख हेक्टेयर, क्लियर हो गया क्या? अगर एक ऐसा जमीन है जिसके पास अपना तालाब भी है, जेम्स बॉन्ड का गाड़ी देखे हो कितना खतरनाक है, हवा में भी उड़ जाता है, बम भी फेंक देता है, लाइट भी गायब भी हो जाता है, तो इसके पास तालाब भी है, इसके पास कैनाल भी है, इसके पास कुआं भी है, खतरनाक जमीन है, पानी का कमी नहीं है। जेम्स बॉन्ड के पास हथियार का कमी नहीं है, तो 007 नंबर किसका है? जेम्स बॉन्ड का। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 3.007 लाख हेक्टेयर है, ठीक है, क्लियर हो गया क्या? है ना? तो हमने तुमको क्या बताया कि तुमको कहीं भी जाकर के पेड क्लास ले करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किताब तुम्हारे घर में है, पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है, पढ़ाने के लिए हम जिंदाबाद, पढ़ा देंगे अच्छा से, ठीक है, और पढ़ा क्या देंगे, जिंदगी भर याद करवा देंगे कि एग्जाम में भूलोगे नहीं। झारखंड डेटा डेटा याद करवा दे रहे हैं, शब्द शब्द याद करवाना कोई बहुत भारी बात नहीं है मेरे लिए। हम तो डेटा नंबर याद करवा देंगे, ऐसा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन देखो, झारखंड की राजकीय वृक्ष कौन सा है जिसे आदिवासी त्योहारों में पूजा जाता है? भाई राजकीय वृक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं, साल ऐसा हुआ है ना। साल को झारखंड का राजकीय पेड़ माना जाता है, जिसे आदिवासी त्योहारों में सरहुल जैसे पर्व में पूजा जाता है। साल के वृक्ष झारखंड के समृद्ध एवं वन संपदा का प्रतीक भी है, ठीक है, यहाँ तक है ना? ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जान करके, आदिवासी त्योहारों में पूजा जाता है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं होना। जब भी पेड़ के बारे में बात करिए, राजकीय के बारे में बात करें, तो वो यही है बेटा, क्या है? साल। झारखंड के 5 जिलों से गुजरती कर्क रेखा कौन सी है? अच्छा, झारखंड के कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? अच्छा, कर्क का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो, ठीक है, पहले ये जान लो कि कर्क का मतलब क्या होता है। कैंसर, कैंसर, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्क। अब कर्क अगर कैंसर किसी को हो गया, भगवान न करे, खुदा न करे, तो कितना खतरनाक बीमारी है। एक लाला जी थे, उनको कैंसर हो गया, लाला जी थे, उनको क्या हो गया? कैंसर हो गया, ठीक है, लाला जी, ला ला जी, जब कैंसर हो गया तो बोलते हैं बेचारे राम राम। अब राम राम भाई, अब हमको कोई नहीं बचा सकता है तो राम बचा सकते हैं। लाला जी क्या बोल रहे हैं? राम राम। तो यही वो 5 जगह है जहां से झारखंड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा, कर्क का मतलब कैंसर, एक घातक बीमारी है। घातक बीमारी लाला जी को अगर हो गया तो लाला जी क्या बोले? राम राम। तो एल से हो गया तुम्हारा क्या? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, कहानी खत्म। याद हो गया क्या? याद हो गया क्या?
अब बताओ कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है कि नहीं? आगे इस तरह का बेहतरीन कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, एक वादा है तुमसे, हम 1 रुपया तुमसे फीस नहीं लेंगे और बहुत अच्छा पढ़ाएँगे, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करवाएँगे। लेकिन एक सब्सक्राइब तुमको करना होगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर अपने दोस्त से करवाना, ताकि वीडियो क्वालिटी तुमको बहुत ज़बरदस्त मिले और अच्छा मिले, है ना? ठीक है। तो लाला जी राम नाम बोले बेटा, यही है कैंसर का घातक बीमारी। लोहरदगा, देखो ना, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़ खत्म हो गया। और अगर बात किया जाए, कर्क रेखा झारखंड के बिल्कुल बीच से गुजरती है, राज्य के 5 जिलों से गुजरती है। लातेहार, नेतरहाट, लातेहार में कहा नेतरहाट, लोहरदगा में कहा किसको, गुमला, और रांची में कहा कांके और उरमांझी, और रामगढ़ में कहा गोला। ये जगह भी तुम ध्यान में रखना, ठीक है। लातेहार में कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? नेतरहाट से। लोहरदगा में कहाँ से? किसको से। रांची में कहाँ से? तो कांके और मांझी से। और रामगढ़ में कहाँ से? तो गोला से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। झारखंड के सामान्य परिचय पे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उम्मीद है कि झारखंड का सामान्य परिचय तुमको समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम, अगर तुमको वीडियो पसंद आया और तुम्हारा साथ रहा, अगर हमको समझ में आया कि तुम सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे और बहुत अच्छे से सिखाएंगे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे झारखंड के प्रशासनिक परिचय, जिसमें पूछा जाएगा हाई कोर्ट कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, सरकारी स्कूल्स कितने हैं, और उसमें खाली डेटा है जो तुमको जिंदगी भर परेशान करता है। और डेटा याद रखना आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजिया है जिससे हम तुमको डेटा को बहुत आसानी तरीके से याद करवा देंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जोहार झारखंड।